नमस्कार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 27 वर्ष के बाद सत्ता में वापसी के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एमसीडी बहुत ही जल्द बीजेपी बहुत ही जल्द एमसीडी पर भी सत्ता में काबिज हो जाएगा। हम जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी जो एमसीडी का होता है, वही उसके पास ही पावर सारे होते हैं और अब तक स्टैंडिंग कमेटी के एमसीडी में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व नहीं बन पाया है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा मनोनीत किए हुए सदस्यों की वजह से और कई सारे विषय के वजह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी का आधिपत्य नहीं बन पाया है और बीजेपी चाहेगी कि केंद्र में भी सरकार अपनी, दिल्ली सरकार में भी सरकार अपनी और एमसीडी में भी सत्ता कहीं न कहीं अपने पास हो, तभी जाकर के एकीकृत योजना की तरह दिल्ली में जो वायदे करे गए हैं, कूड़े को खत्म करना, कूड़े के पहाड़ को खत्म करना, नाला ठीक करना, नाली ठीक करना, ये सारे वायदे पूरे हो जाएंगे। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली के जानकार अमित कुमार। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मनीष जी। अमित जी, आपने बताया कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति दिल्ली में है वो बहुत ही कमजोर है, काफी ज्यादा निराशा वाली स्थिति में है और आपने ये भी बताया कि विधायकों के ऊपर जो जीते हुए हैं उनके भी भागने या टूट जाने की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। तो ऐसे में एमसीडी में जहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, वहां पर आम आदमी पार्टी अपने लोगों को कैसे बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी से? मनीष जी, बहुत मुश्किल है। जो दौर चल रहा है आम आदमी पार्टी का, सबसे आज तक जब से आम आदमी पार्टी का राजनीति में एंट्री हुआ है, भारत की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में, तो उनका सबसे खराब दौर जो है मनीष जी अब शुरू हुआ है। और एक लीडर का काम जो है अब देखने वाली बात होगी। अच्छा समय में तो अगर आप कैसे भी चला रहे हैं तो आप अपनी पार्टी, चूंकि दौर आपका बढ़ने का है, लोगों का विश्वास आप पर है और आपने जो जो प्रोमिसेस किया है, डिलीवरी खाली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके प्रोमिसेस पे ज्यादा से ज्यादा जनसैलाब आपके साथ है, उनको बहुत विश्वास है। क्योंकि भारतीय राजनीति में जिस हिसाब से वो अलग राजनीति का वादा किए थे, स्थिति में जो बदलाव हुआ है, ये इस स्थिति के लिए अरविंद केजरीवाल, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अंदर से तैयार नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अचानक से इतना बड़ा सेटबैक उनके लिए होगा जब वो खुद भी हार जाएंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब होगा कि वो 36 के आसपास भी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में रहा होगा कि चुनाव के बाद जो इक्वेशन होगा, अगर एक दो का कम ज्यादा होता है तो कांग्रेस का भी एक दो आएगा, मिलकर अल्टीमेटली सरकार उन्हीं का बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं मनीष जी। तो ऐसे में जो आप बात कर रहे हैं कि अब काउंसलर्स जब आने वाले चुनाव में, तो हर काउंसलर्स भी देखेगा कि किस पार्टी में उनका भविष्य ज्यादा अच्छा है, किसमें उनको टिकट मिलेगा तो उनका जीतना ज्यादा आसान है। निश्चित रूप से पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो अपना विनेबिलिटी को सबसे पहले देखते हैं। तो दिल्ली में ये स्थिति आ गई है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं उनके लिए बहुत हार्ड होगा अपने कुनबे को बचाए रखना। मनीष जी, अमित जी, हमने ये बात कहा था कि जब भी आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल किया जाता था कि दिल्ली की सड़कें खराब हैं, दिल्ली में प्रदूषण वाली स्थिति है, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ कम नहीं हो रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का ये कहना होता था कि एमसीडी में हमारे पास सत्ता नहीं है, इसलिए हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब तो एमसीडी में सत्ता में थे वो और इन सारे विषयों के ऊपर वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन क्या यही चुनौती आप बीजेपी के ऊपर भी देखते हैं कि दिल्ली सरकार में तो सत्ता में आ गए, केंद्र में सत्ता में पहले से हैं, लेकिन एमसीडी में नहीं है, तो ये जो कमी है एमसीडी वाली, ये बीजेपी कैसे दूर कर पाएगी? मनीष जी, कल मेरी बात हो रही थी कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो उनका मानना था कि, और वो बहुत जो आप बोलते हैं कि बहुत ध्यान देने वाली बात थी, मैं भी सहमत था कुछ हद तक। तो उनका मानना था कि ये जो एमसीडी में बीजेपी का नहीं होना ही बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ। और इतिहास वाइज भी देखेंगे तो एमसीडी में जिसका भी सरकार रहा है वो विधानसभा में उसकी वापसी नहीं हुई है। शीला दीक्षित के समय में भी लगातार एमसीडी पर बीजेपी का वर्चस्व था। तो आप ध्यान देंगे एमसीडी में बीजेपी था, लेकिन शीला दीक्षित लगातार विधानसभा में जीतकर और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होता रहा। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की भी थी 2013 में, 2015 में और 2019 में। तीनों समय में एमसीडी में बीजेपी थी। तो आप देखिएगा कि तीनों समय में आम आदमी पार्टी का यहाँ उदय भी हुआ और इतने 10 साल तक लगातार अरविंद केजरीवाल एक मजबूत सरकार चलाया।
लेकिन जैसे ही एमसीडी में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सफलता मिली, तो ये वाला जो विधानसभा है जो अभी हालिया जिसका रिजल्ट अभी आया है, मुख्यमंत्री बनना बचा हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गए। चूंकि इसमें बहुत आसान होता है कि एमसीडी पर ब्लेम गेम डाल के आप विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन दिल्ली में जब आप एमसीडी में आप रहेंगे भी, तो दिल्ली की सफाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती है मनीष जी। ये आसान नहीं है। अगर आप बहुत ईमानदार प्रयास भी करेंगे तो दिल्ली का जो डेमोग्राफी है, जो डेंसिटी है स्लम बस्तियों का, और जो यहाँ का जो परमानेंट जो सीवर और सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब जर्जर हाल में है। उसको साफ कर पाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी के रहने से बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा दोनों में ज्यादा फायदा है। लेकिन फिर भी राजनीति है, ये बोलकर आप छोड़ नहीं सकते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आखिर इसका भी तो समाधान तो करना ही है। तो बीजेपी तो करेगी प्रयास कि एमसीडी में उसका शासन हो, लेकिन ये राजनीतिक रूप से, और जिस दिल्ली के गंदगी और पहाड़ के ढेर और बाकी सीवर लाइन, इन सब की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो तो लगातार जो भी पार्टी की वहां सरकार रही है, वो जनता के एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरी है मनीष जी। लेकिन आपने एमसीडी कवर किया हुआ है अमित जी। चूंकि आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन आप जानते हैं कि जो सही पावर एमसीडी में होता है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास होता है, और जो चेयरमैन होता है वो समझ लें कि एक तरह से अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अगर हम उदाहरण लें, तो दिल्ली का जो मेयर है उसे आप राष्ट्रपति मान लें, और जो एमसीडी का जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है उससे प्रधानमंत्री मान लें, तो पूरी सत्ता जो है चेयरमैन के पास होती है। तो क्या बीजेपी बिहाइंड द डोर, बैक डोर से एमसीडी की सत्ता में काबिज हो सकती है और मेयर आम आदमी पार्टी का ही रहने दे, ऐसी वाली स्थिति आप देख सकते हैं क्या? ये बेस्ट सिनारियो है मनीष जी। यही मैं बोलना चाह रहा था कि क्या है कि आप रूलिंग में है, लेकिन जनता के बीच में मैसेज ये है कि आम आदमी पार्टी वहां रूल कर रही है। तो मलाई, राजनीतिक दल मलाई भी खाने में विश्वास करते हैं। आपको मालूम है कि राजनीति का एक आज के दिन में जो भटकाव हुआ है, उसके पीछे मलाई और मलाईदार पोस्ट की ही लड़ाई होती है। और अरविंद केजरीवाल भी जो आज जो इतना चिंतित है, उसका यही कारण है कि उनका सब जहां जहां से फिनांस से रिलेटेड और ये मामला था, सब रुक गया है, और इसीलिए उनको पार्टी चलाना या उसका सर्वाइवल उनके लिए बहुत हार्ड है। और एक बार जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो लोगों का भी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है, और चुनाव आपके लिए महंगा चुनाव होने लगता है। अब चुनाव जीतने के लिए आपको अर्थ पर बहुत डिपेंडेंट होना पड़ता है एक बार सत्ता में आ जाने के बाद। तो 2013 का चुनाव जो अरविंद केजरीवाल लड़े थे, बहुत मिनिमम रिसोर्सेस में लड़े थे। इवन 2000 उसके बाद वाला भी 2015 का भी जो चुनाव लड़े थे, तो उनको बहुत अर्थ शक्ति का जरूरत नहीं था, और वो एक मोरल ग्राउंड पर और वादा के साथ और जनता में विश्वास दिलाकर जीत गए थे। लेकिन अब आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल का जो रिवाइवल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी चुनौती इसलिए है कि अगर उनका कहीं शासन नहीं होगा, तो उनका जो बिजनेस, आप बोल सकते हैं कि जो राजनीति में जो आर्थिक सहयोग मिलता है, अगर आप शासन में रहते हैं तब आपके पास ज्यादा सहयोग आता है। मैं इसको सीधा बोल रहा हूं, मैं करप्शन की बात कुछ हटा देता हूं, लेकिन ऐसे भी आपके पास तभी एक पार्टी को पॉलिटिकल चंदा ज्यादा मिलता है जब वो शासन में होती है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए आइडियल केस यही होगा कि मेयर आम आदमी पार्टी का बना रहे, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी पर बीजेपी का कब्जा हो। तो मैसेजिंग होगा कि जो फेलियर है एमसीडी का, उसके लिए आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, और अंदर अंदर बीजेपी का जो मलाई, आप बोलते हैं कि मलाई उनको मिलता रहेगा, मलाई खाते रहेंगे। मनीष जी। अमित जी, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल, उन्होंने कई सारे वीडियो बनाए चुनाव के प्रचार के दौरान। कूड़ा दिखाया, नाला दिखाया, गंदा पानी दिखाया, कूड़े जमा कर करके अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर के पहुंचाई। तो आने वाले समय में स्वाति मालीवाल के राजनीतिक भविष्य के बारे में आपकी क्या भविष्यवाणी है? और चूंकि कूड़े और गंदे नाले के साथ उन्होंने अपना चुनाव प्रचार में अपनी छवि दिखाई, तो क्या आप इस विषय के साथ उनको जुड़ते हुए देखते हैं, या क्या एमसीडी में उनका कोई रोल आने वाले समय में हो सकता है? क्या बीजेपी उनको कोई पोजीशन दे सकती है क्या किसी स्तर पर? नहीं मनीष जी, मुझे लगता है कि ये स्टेटस को बना रहेगा। वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का विरोध करती रहेगी। अभी उनका राज्यसभा का टेन्योर बहुत लंबा है, अभी जस्ट शुरुआत हुई है, 5 साल के आसपास बचा ही हुआ है स्वाति मालीवाल का। तो स्वाति मालीवाल 5 साल, अगले आने वाले 5 साल तक अपना पूरा टेन्योर पूरा करेगी एज ए राज्यसभा मेंबर,
और अब उनका फोकस पंजाब की तरफ चला गया है। उन्होंने इशारा भी किया है और आम आदमी पार्टी पर उनका उसी तरह का अटैक होता रहेगा। और अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं एहसास होगा कि अभी तक क्या हुआ था कि आम आदमी पार्टी से बहुत लोग जुड़े और छोड़कर चले गए, लेकिन जितना नुकसान पार्टी के तौर पर उस पर उनकी पार्टी को स्वाति मालीवाल ने पहुंचाया या पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इतना पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को नुकसान किसी ने नहीं छोड़वाया, जबकि कई बड़े नाम, अब उनकी संख्या सैकड़ों में है, हम लोग बात कर सकते हैं तो सब, लेकिन स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल की पार्टी से उनको दूर करना काफी महंगा पड़ा। और आने वाले समय में मैं ये देखता हूं कि अगर एमसीडी में बीजेपी होती है तब स्वाति मालीवाल वहां साइलेंट होंगी, क्योंकि वो भी राजनीति कर रही हैं, और आम आदमी पार्टी और पंजाब। तो अमित जी ने बताया कि किस तरह से एमसीडी पर बीजेपी सत्ता में काबिज होने की कोशिश करेगी। अगर सत्ता में काबिज नहीं भी हुआ तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल उसके सूत्रधार बनी। अमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।